नमस्कार. नको रे मना द्रव्यते पुढिलांचे, अतिस्वार्थ बुद्धी नुरे पाप साचे, घडे भोगणे पापते कर्म खोटे, न होता मना सारिखे दुःख मोठे. आज 9वां श्लोक है मनाचे श्लोक में. समर्थ रामदास मन को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मन, आप सामने में कोई भी अच्छा भला व्यक्ति आता है, उसकी अच्छाई बुराई दिखते हैं, देखते हैं. कोई अमीर दिखता है तो उसके पास इतना धन है, मेरे पास भी आना चाहिए. उसके लिए फिर अतिस्वार्थ बुद्धि नुरे पाप साचे, फिर पाप कर्म करके पैसा कमाना चाहिए. ऐसी हमारी बुद्धि होनी नहीं चाहिए. अब देखिए, हमको लगता है कि हमारे साथ ही हो रहा है, ऐसा नहीं है. नारद जी, जिनके शिष्य सर्वश्रेष्ठ भक्त प्रहलाद, ध्रुव, वाल्मीकि ऋषि, ऐसे जिनके शिष्य हैं, वो जब अपनी साधना करते थे, उनको भी ये समस्या आई थी. उन्होंने कहा था कि अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति देखता हूं तो मुझे बहुत छोटा महसूस होता है, और कोई छोटा व्यक्ति देखता हूं तो मुझे बहुत बड़ा आदमी हो ऐसे महसूस होता है. देखिए, हर किसी को ये समस्या आती है, लेकिन उसके ऊपर फिर भगवान ने, विष्णु जी ने उन्हें सॉल्यूशन भी बताया था. ठीक है, नको रे मना द्रव्यते पुढिलांचे. इसका मतलब है कि जो भी आपको अमीर व्यक्ति दिखता है या हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति दिखता है, यानी सत्ता से, पैसा से या विद्या से या स्किल से, हमसे तो श्रेष्ठ कोई ना कोई तो रहने वाला, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है ना. तो हमारे पास वो आना चाहिए, इसलिए अच्छे प्रयास करके आना चाहिए, वो बात अलग है. लेकिन पाप कर्म करके, स्वार्थ बुद्धि रख के अगर हम लोग करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएंगी जिंदगी में. खड़े भोगणे पापते कर्म खोटे. ठीक है, कि जब पाप कर्म करते हैं, खोटे ने झूठे कर्म, झूठा बोलना, ये सब करते हैं, तो उसका परिणाम भी पाप में ही होता है. जैसे वाल्मीकि ऋषि थे, वे जब वाल्या थे, यानी उनको मराठी में वाल्या कहते, उसको रत्नाकर कहते थे. अंग्रेजी में और हिंदी में वो रत्नाकर. वो जब वाटमारी करते थे, इस यानी आते जाते हुए लोगों को लूटते थे, वो सारी चीज़ें जब करते थे, तब एक बार नारद मुनि आते हैं. तो नारद मुनि कहते हैं कि जा, अपने जिस कुटुंब के लिए आप कर रहे हैं, घर वालों के लिए ये सब कर रहे हैं पाप कर्म, उनको जाके पूछ के आओ कि क्या मेरे अपराध भी आप लेने को तैयार है. मेरे 50% नहीं, 5% भी आप पाप कर्म के भागीदार होने को तैयार है. तो उन्होंने कहा नहीं. अरे, फिर उनको उपरती होती है और आते हैं, और उसके बाद में वाल्या रत्नाकर से वाल्मीकि हो जाते हैं. तो पूरी स्वार्थ से भरी हुई दुनिया है. उसमें वाला का वाल्मीकि कब होता है कि जब उनको अंदर में रियलाइजेशन होता है कि अरे, उनका अंतर मन जागरूक होता है, आंतरिक के परमात्मा जागरूक होते हैं. वैसे तो परमात्मा जागरूक ही रहते हैं तो, लेकिन उनका अंतर मन जब जागरूक होता है, तब वे वाला के वाल्मीकि बन जाते हैं. ऐसा ही हमारा मन हरदम जागरूक रहना चाहिए. फिर क्या होता है कि पाप कर्म हमसे होता नहीं, झूठा बोलना नहीं होता है. बाद में न होता मना सारिखे दुःख मोठे. अगर मन के जैसे नहीं हुआ, मुझे वो प्राप्त करना है, वो प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर हम पाप कर्म के पीछे जाते हैं. और फिर अगर वो चीज़ें हमें मिली नहीं, पैसा रहो, सत्ता रहो, जो भी रहो, तो हमें बड़ा दुख होता है. ठीक है, ऐसा ये कह रहे हैं. इसके पीछे बहुत सारी कहानियां. देखिए, हम लोग अगर पाप कर्म हमें रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे वो कहानी है ना, आपको पता होंगी. वो एक गुरुजी थे, उस समय गुरुकुल रहता था ना. तो एक गुरुजी ने एक बार, जैसे उनके एक क्लास में 100 बच्चे रहते होंगे, तो उन्हें 100 बच्चों को मिट्टी का एक पंछी दे देते, उनको पक्षी दे देते हैं, और कहते हैं जहाँ पे आपको लगता है कोई नहीं, वहाँ जाके इसकी मुंडी तोड़ के लाओ. ठीक है, मैं बच्चों की जैसे कहानी बता रहा हूँ. तो बच्चे फिर डर जाते हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, अरे आपको बताया वो करके आइए ना.
ऐसी बात है क्या? तो 4-5 बच्चे जो रहते हैं जो हरदम बहुत बदमाशी करते हैं, वो बोलते हैं देखो 1 मिनट में बताता हूँ, पलटी मारते हैं और फट से तोड़ देते हैं। चलो उन 5 बच्चों को बोल देते कि जाओ आप, आज आपको छुट्टी। उसके बाद में कुछ बच्चे जैसे पेड़ के पीछे जाते हैं, कैसे कोई पर्वत पे जाता है, पहाड़ चढ़ के जाता है, गुफा में जाके तोड़ के आते हैं। एक बच्चा जो रहता है वो आप जैसे हमारे जैसे रहता है, उसको लगता है वो गुफा में जाता है, पेड़ के पीछे जाता है, जंगल में जाता है, एक पुरानी ये रहती है कुआं, पुराना कुआं रहता है, उसमें अंदर जाके देखता है, वहाँ पे तोड़ू क्या, इधर उधर देखता है, अरे नहीं यहाँ पे भी कोई तो भी है। ऐसा करते करते शाम हो जाती है, फिर ये सब ढूंढने जाते हैं, अरे कहाँ पे है? तो बोलता मैं यहाँ पे हूँ, मुझे एक भी जगह नहीं मिल रही जहाँ पे मुझे कोई देख नहीं रहा, ऐसे मुझे नहीं लग रहा है। तो मैं अभी तक इस मिट्टी के पंछी को मैं तोड़ नहीं पाया। बस फिर क्या था, उसी समय गुरुजी डिक्लेयर करते हैं कि नहीं, यही व्यक्ति पास हुआ है। जब हमारे अंतर्मन में जागृत अवस्था रहती है भगवान की, हमें हर जगह भगवान दिखता है, हमें हर जगह भगवान ही ऐसे लगता है, तो हम पाप कर्म कर ही नहीं सकते। किसी ने समय पूछा अभी कितने बजे रहे? 7:40 हुए और 45 सेकंड भी हुए। अगर ये पूरा समय नहीं बताते, हमको लगता है कि नहीं कुछ तो भी गलत कर दिया है, क्योंकि उस समय उतना समय हुआ है। ठीक है, तो इतना अगर हमारा कॉन्शियस जागा रहा, इतना हम कॉन्शियस रहे कि हर समय हर घड़ी भगवान हमारे साथ है और भगवान ही हमारे देह मन बुद्धि आत्मा से सब काम करवा रहा है, ऐसा जब पता चलता है, तभी हम कह सकते हैं कि हम भगवान के साथ हैं। तब हमारे हाथ से कुछ पाप कर्म नहीं हो सकते, झूठ बोलना नहीं हो सकता है, स्वार्थ बुद्धि हमारे अंदर नहीं आ सकती, और द्रव्य ते पुढील यानी अगला जो आदमी है वो अगर हमारे हमसे श्रेष्ठ रहा, कनिष्ठ रहा, फिर भी हम उसका हौसला अफजाई करते हैं, यानी उसको प्रोत्साहन देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, या उसकी तारीफ करते हैं अच्छा रहा तो। और अगर छोटा रहा तो उसके हम लोग तारीफ करते नहीं, बहुत अच्छा आप कर रहे करते। हमें मत्सर नहीं आता है, हमें लोभ नहीं आता है, हमें मोह नहीं आता है, अगर हम हमारा कॉन्शियस जागृत रखते हैं तो। ठीक है, हमारे अंतर्मन में, अंतरंग में भगवान रहा तो पाप कर्म हो ही नहीं सकता। फिर हम सतत योगी, सतत भक्त रह के सतत भगवान की हर दिल की धड़कन से, हर पलकों की उगट झाप से, हर सांस से भगवान की सेवा ही करते रहते पूरे दिन भर 24/7 जिंदगी। तो ऐसे सुंदर जिंदगी जीने के लिए समर्थ रामदास हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे हम कॉन्शियस जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं कि जिसके कारण हरदम हमारे हाथ से भगवान का ही कार्य होते रहे। चलिए हम प्रयास करते हैं। धन्यवाद।